तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 93 के बारे में, जिसका नाम है अनयूजुअली पावरफुल। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था यूशंग किम और व्रॉन्स्की की फाइट होने वाली होती है और व्रॉन्स्की एक रशियन किलर होता है जो कि यहाँ पे आया होता है प्योंगयॉन्गचो के सेकंड सन को जान से मारने के लिए, लेकिन यूशंग किम आया होता है यहाँ पे उसको बचाने के लिए। आज की वीडियो की शुरुआत में हमें यूशंग किम के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया जाता है। हमें बताया जाता है यूशंग किम एक 42 साल का इंसान है जो कि टॉम ली को अपनी इंस्पिरेशन मानता है। ये बंदा टॉम से इतना ज्यादा इंस्पायर्ड होता है कि ये काफी सारी चीजों में टॉम की नकल करने की कोशिश करता है। जैसे टॉम ने अपनी कंपनी बेको हाम खोली थी, वैसे ही ये बंदा भी अपनी एक कंपनी खोल लेता है जिसका नाम होता है ब्लू ड्रैगन। हम देखते हैं यूशंग अपनी कंपनी का बोर्ड दीवार में लगा रहा होता है और उसके साथ के एम्प्लॉय उसे बधाइयां दे रहे होते हैं क्योंकि उसने अपनी खुद की एक कंपनी खोली होती है। ये बधाइयां सुन के जो यूशंग होता है अपने साथ के बंदों को कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हम देखते हैं यूशंग ने अपने ऑफिस में एक लड़की को भी काम पे रखा हुआ होता है जो कि थोड़ी थोड़ी सैरासिन की तरह दिखाई दे रही होती है, बट फर्क ये होता है कि ये सस्ती सैरासिन लग रही होती है क्योंकि ओरिजिनल सैरासिन टॉम के लिए काम करती है। यहाँ तक कि यूशंग के दोनों हाथ ठीक होते हैं, उसके बावजूद भी वो अपने लिए एक नकली हाथ मंगवाता है क्योंकि उसे भी टॉम की तरह एक नकली हाथ पहनना होता है। बट अभी यूशंग के कर्मचारी उसे एक अलग तरीके का हाथ लाके देते हैं और नकली सैरासिन यूशंग को कहती है, बॉस ये आपके लिए है, अगर हम आपके लिए एक नकली हाथ लेके आते तो वो बिल्कुल सर टॉम ली के हाथ की तरह लगता, इसलिए हम आपके लिए ये लेके आए हैं। यूशंग ये नोक वाला हाथ देख के काफी ज्यादा खुश हो जाता है और हमें बताया जाता है यूशंग को सिर्फ टॉम की तरह दिखना ही पसंद नहीं होता बल्कि यूशंग को टॉम की तरह ताकतवर भी बनना होता है। इसलिए यूशंग वो ट्रेनिंग मेथड्स कॉपी करता है जो टॉम ली इस्तेमाल किया करता था, जिस वजह से यूशंग खुद को काफी ज्यादा ताकतवर बना लेता है। यूशंग इतना ज्यादा ताकतवर हो चुका होता है कि उसने एक साथ काफी सारे बंदों को तोड़ा होता है, साथ ही साथ में एक जंगली भालू को जान से मार दिया होता है। यूशंग ने टॉम के जितना ताकतवर बनने के लिए काफी ज्यादा मेहनत करी होती है, लेकिन एक दिन यूशंग का सामना असली टॉम ली से हो जाता है और जब यूशंग की फाइट टॉम से होती है तो उस वक्त टॉम यूशंग के टकले पे एक मुक्का मार के यूशंग को अनकॉन्शियस कर देता है, जो कि हमने पिछले कुछ चैप्टर में देखा था। और उसी के बाद से यूशंग को एहसास होता है कि असल में टॉम ली बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे भी यूशंग को टॉम काफी ज्यादा ताकतवर लगता था, लेकिन जब यूशंग का सच में टॉम से सामना हुआ था उसके बाद तो यूशंग के होश ही उड़ गए थे और वो चीज यूशंग के दिल पे इतनी ज्यादा गहरी लगी थी जिस वजह से टॉम ली के प्रति यूशंग की रिस्पेक्ट और ज्यादा बढ़ गई थी और इसीलिए यूशंग बेको हाम आता है ताकि वो टॉम ली के साथ मिलकर काम कर सके। हम देखते हैं जैसे ही यूशंग बेको हाम आता है और टॉम के साथ काम करने को कहता है तो टॉम यूशंग को कहता है, तो अब तुम हमारे लिए काम करोगे तो ठीक है, अगर तुम हमारे लिए काम करोगे तो हम तुम्हें क्या कह के बुलाएं, क्या हम तुम्हें सब कॉन्ट्रैक्टर बोल के बुलाएं? ये बात यूशंग को पसंद नहीं आती, इसलिए योंगचोल कहता है, सब कॉन्ट्रैक्टर ये कहना सही नहीं रहेगा, ये बंदा खुद हमारे पास चल के आया है, इसलिए हमें ये नहीं कहना चाहिए, हमें इसे अपना एक परिवार समझना चाहिए सर। टॉम कहता है, ठीक है, अब तुम हमारे परिवार का एक हिस्सा हो। और ये बात सुन के यूशंग की आंखों से खुशी के आंसू आ जाते हैं क्योंकि जिस इंसान को वो अपनी इंस्पिरेशन मानता है अब वो उसके परिवार का एक हिस्सा है। यूशंग सम्मान में अपना सर टॉम के सामने झुकाता है और कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मैं अपना काम बहुत ही ईमानदारी और अच्छे से करूंगा, मैं खुद को फाड़ के रख दूंगा लेकिन आपकी इज्जत में कभी भी आंच नहीं आने दूंगा, मैं सच्चे मन से पूरी वफादारी और निष्ठा के साथ आपके लिए काम करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं प्रेजेंट मोमेंट में जहाँ पे व्रॉन्स्की और यूशंग की फाइट चल रही होती है। ये दोनों हैवान एक दूसरे के मुंह पे मुक्के ही मुक्के बजा रहे होते हैं, एक दूसरे के मुक्के खा के इन दोनों की ही नाक से खून निकल रहा होता है, लेकिन कोई भी रुकने का नाम नहीं ले रहा होता। इन दोनों का मुकाबला अभी लगभग बराबरी का चल रहा होता है, अगर एक सामने वाले के मुक्का मारता तो सामने वाला भी उसके जरूर मुक्का मारता है। लेकिन यूशंग की बात यहाँ पे कुछ अलग होती है क्योंकि यूशंग अपनी जान दे सकता है लेकिन बेको हाम का नाम खराब नहीं कर सकता, क्योंकि बेको हाम का नाम खराब करने का मतलब है टॉम ली का नाम खराब करना। इसलिए यूशंग इस लड़ाई में खुद को पूरी तरह से झोंक चुका होता है और दूर से सारा ये फाइट देख रही होती है और अपने मन में बोल रही होती है, आखिर इस इंसान के साथ दिक्कत क्या है? मैं सोच रही हूँ अगर सुपरिटेंडेंट ली यहाँ पे होते तो वो इसके बारे में क्या सोचते। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं टॉम को जो कि अपना कान साफ कर रहा होता है और इस वक्त टॉम की फाइट चल रही होती है यूचन से और यूचन एक ऐसा बंदा होता है जिसका पूरे चाइना में नाम चलता है। टॉम अपनी उंगली से कबाड़े को उड़ाते हुए कहता है, अब मैं सच में बोर हो रहा हूँ, तो बताओ मैं बोर ना हूँ इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए, क्यों ना इस खेल को
चलो जल्दी से अब खत्म कर दिया जाए। और टॉम अपने बाल खोल लेता है जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा जंगली लग रहा होता है। टॉम यूशन के थोड़ा सा और करीब जाता है और कहता है, ऐसा बहुत कम होता है जब मैं अपनी ताकत का 50% से ज्यादा इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन मैं तुझे 50% से ज्यादा ताकत देखने का मौका दूंगा। मैं तुझे दूंगा 51% ताकत को देखने का मौका। और टॉम अभी फुल हैवानियत में उतर आता है और कतई खतरनाक लग रहा होता है। वही दूसरी तरफ जो यूशंग होता है वो भी अपने पावर लेवल को बिल्कुल टॉम की तरह बढ़ा रहा होता है। यूशंग बहुत ही तेजी से चिल्लाता है और अपनी बॉडी को पंप करके अपने ऊपर के कपड़े फाड़ देता है। ये देख के व्रॉन्सिकी टॉम को कहता है, आखिर तुम्हें क्या हो रहा है? यूशंग कहता है, तुझे क्या लगता है इसे क्या कहते हैं? इसे पावर अप करना कहते हैं। और यूशंग अचानक से एक मुक्का मारता है व्रॉन्सिकी के मुंह पे और इसके बाद लगातार व्रॉन्सिकी के मुंह पे मुक्कों की बारिश कर देता है। अभी व्रॉन्सिकी के लगातार इतने सारे मुक्के पड़ रहे होते हैं कि वो अपने आप को असहाय महसूस कर रहा होता है और इसीलिए व्रॉन्सिकी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या आखिर ये क्या है? इसको ये ताकत कहाँ से मिल रही है? लेकिन यूशंग अभी पूरी तरह से पागल हो चुका होता है। यूशंग ने मुक्के मार मार के व्रॉन्सिकी की हालत खराब कर दी होती है और उसके बावजूद भी यूशंग रुक नहीं रहा होता और पागलों की तरह चिल्लाते हुए बस मुक्के मारे जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, सुपरिटेंडेंट ली, क्या आप ये देख रहे हो? क्या आपने देखा मैं भी आपकी तरह पावर अप कर सकता हूँ? मैं भी आपकी ही तरह सर्वश्रेष्ठ बन सकता हूँ। नहीं, एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं आपको भी पीछे छोड़ दूंगा। तो खैर व्रॉन्सिकी की तो हालत खराब हो चुकी होती है, लेकिन वहीं हम दूसरे सीन में देखते हैं टॉम को, जो कि एक कराटे चॉप मारता है यूचन की गर्दन में, जिससे यूचन की गर्दन क्रैक हो जाती है और वो ऑन द स्पॉट मर जाता है। और टॉम हैवान के चेहरे में अब भी स्माइल होती है और टॉम कहता है, माफ करना दोस्त, लेकिन इस मिशन में काफी कुछ दाव पे लगा है, इसलिए मैं यहाँ पे अपना और ज्यादा समय बर्बाद नहीं कर सकता। मेरे चाइनीज दोस्त, लेकिन तुझसे मिलके मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। शांगहोई योंगचोल, चलो अब यहाँ से चलते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ जो यूशंग होता है उसने अब भी मुक्के मारना बंद नहीं करा होता। ये पगला अब भी व्रॉन्सिकी की चटनी बना रहा होता है मुक्के मार मार के। व्रॉन्सिकी की हालत तो अब इतनी खराब हो चुकी होती है कि वो बदले में कोई रिस्पॉन्स भी नहीं दे रहा होता। शायद व्रॉन्सिकी भी मर गया होता है या फिर मरने वाला होता है। इसीलिए सारा पीछे से यूशंग को कहती है, हे रुक जाओ, अब तुम रुक सकते हो, वो पहले ही मर चुका है। क्या तुम्हारे हाथ ठीक हैं? क्या उन पे चोट आई है? व्रॉन्सिकी अभी हाँफ रहा होता है और उसकी एक आध उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो गई होती है। हाँफते हाँफते व्रॉन्सिकी अपने हाथों को देख रहा होता है और खुद से कहता है, एक सेकंड के लिए आज मैं यहाँ पे सर टॉम ली बन गया था। और खुशी के मारे यूशोंग दोबारा से घुटनों के बल बैठ के चिल्लाने लगता है। लेकिन सहरा यूशोंग को कहती है, जल्दी से कपड़े पहन लो, नहीं तो तुम्हें यहाँ पे कोई देख लेगा। लेकिन यूशोंग अभी अपने मन में बोल रहा होता है, आखिरकार आज मैं वो खूंखार जानवर बनने में कामयाब रहा। और सहरा यूशोंग को देख के अपने मन में बोल रही होती है, आखिर इसकी दिक्कत क्या है? मैं इन मर्दों को कभी नहीं समझ पाऊंगी। लेकिन इतने में ही यहाँ क्लास के बाहर पहुंच चुका होता है गिगवेन चो, यानी कि प्योंगन चो का सेकंड सन, जिसके लिए सारा का सारा हंगामा हो रहा है। गिगवेन यहाँ पे आके सहरा को कहता है, हे लड़की, आखिर तुम असल में हो कौन? क्या त्यान वाई त्यान ग्रुप ने तुम्हें यहाँ पे भेजा है? मुझे लगता है मैं पहले भी ये बात बोल चुका हूँ, मेरा त्यान वाई त्यान ग्रुप से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन जो गिगवेन के साथ के लौंडे होते हैं गिगवेन को बोल रहे होते हैं, कम ऑन टीचर, आप क्या कर रहे हो? मैंने कहा था हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। लेकिन गिगवेन सहरा की तरफ आ रहा होता है और कहता है, मेरे पिता की वसीयत का मालिक कौन बनता है मुझे इस बात से कोई भी परवाह नहीं है, लेकिन मैं इस रेस में शामिल नहीं होना चाहता, मुझे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। इसके बाद सहरा कहती है, मिस्टर गिगवेन चो, जैसा की आपको पता ही होगा इस वक्त त्यान वाई त्यान ग्रुप काफी ज्यादा मुसीबत में है, क्योंकि इस वक्त त्यान वाई त्यान ग्रुप को एक मालिक की जरूरत है और आपके बड़े भाई की पहले ही मौत हो चुकी है। इसीलिए हम यहाँ पे आए हैं आपकी रक्षा करने के लिए, क्योंकि इस वक्त ऐसे काफी सारे लोग होंगे जो आपको जान से मारना चाहते होंगे। गिगवेन कहता है, लेकिन मुझे तो वसीयत का मालिक बनना ही नहीं है, मेरा इससे कुछ भी लेना देना नहीं। सहरा कहती है, तो इसका मतलब आप हार मान रहे हो? आप बोल रहे हो आप अपने पिता की वसीयत पे इंटरेस्टेड नहीं हो? क्या आपको पता भी है इस बात का क्या मतलब है? अगर आपके लिए इन सारी चीजों से दूर जाना इतना ही आसान होता तो आपको क्या लगता है कि आखिर हम लोग आपके इस मैटर में अपनी टांग क्यों अड़ा रहे हैं? देखो सर गिगवेन चो, आप इन सारी चीजों से भाग नहीं सकते, कम से कम तब तक तो नहीं जब तक आप मर नहीं जाते। लेकिन सिर्फ आप ही नहीं, काफी सारे लोगों की जान खतरे में है। उन सभी लोगों की जान खतरे में है जिनकी थोड़ी सी भी संभावना है वसीयत का मालिक बनने की, जैसे कि तुम्हारे खास परिवार वाले। अगर आप ऐसे कायरों की तरह भागते रहोगे तो वो सब एक एक करके मरते रहेंगे, और जब आपके साथ साथ आपके परिवार वालों की भी मौत हो जाएगी, उसके बाद ही ये मामला शांत हो सकता है। ये सब कुछ प्योंगन चो की जायदाद के लिए हो रहा है, ये कोई छोटी बात नहीं है। मुझे नहीं पता इस
दुश्मनी की शुरुआत किसने करी थी। लेकिन जो लोग भी आपकी वसीयत को हड़पना चाहते हैं वो अपनी पूरी ताकत के साथ आपके ऊपर हमला करने के लिए तैयार है। ना जाने कितने ही प्रोफेशनल किलर्स जो कि देश के कोने कोने से हायर करे गए हैं वो पैसों के लालच में आपके पीछे पड़े हैं। और अब जो लोग आपको मारने के लिए आएंगे हो सकता है कि वो इस रशियन की तरह कोई कमजोर इंसान ना हो, वो काफी ज्यादा ताकतवर हो सकते हैं। चाइना, रशिया, जापान, यूएस और साथ में और भी कई सारे देशों के लोग आपको मारने के लिए आ रहे हैं। ये बात सुन के गुगुएन कहता है कि क्या अगर ऐसी बात है तो फिर मैं। लेकिन ज़ारा एक स्माइल के साथ कहती है अरे आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, इसीलिए तो हम यहाँ पे आए हैं। हमारा यहाँ पे काम है आपकी रक्षा करना। भले ही हमारे चार्जेस काफी ज्यादा होते हैं लेकिन हम अपने मिशन में कभी भी फेल नहीं होते। और हमारी कंपनी के कुछ ऐसे लोग जिनके ऊपर हम काफी ज्यादा भरोसा करते हैं वो भी जल्द ही यहाँ कोरिया में पहुँचने वाले हैं, इसलिए आपको चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। हमारे क्लाइंट्स हमेशा हमारे ऊपर यकीन करते हैं क्योंकि हम कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है। हम हैं बेको हाम। टीम मैनेजर किम और एरीज जल्दी ही यहाँ पे पहुँचते होंगे। और हम देखते हैं मैनेजर किम लोग भी कोरिया पहुँच चुके होते हैं। मैनेजर किम जैसे ही यहाँ पे पहुँचते हैं तो वो अपने साथ के बंदों को कहते हैं तो ठीक है जल्दी से अपना काम शुरू करते हैं। लेकिन इसके बाद जो हमें दिखाया जाता है वो काफी ज्यादा खतरनाक है। हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है और किसी बंदे के मोबाइल में एक मैसेज आता है। जिस बंदे के मोबाइल में ये मैसेज आया होता है उसने काफी सारे बंदों को मार मार के जमीन में लेटा रखा होता है। और जो मैसेज इस बंदे को आया होता है वो होता है कि तुम्हें प्योंगयांग के सेकंड सन को पकड़ना होगा जिसके लिए तुम्हें काफी सारा पैसा दिया जाएगा। ये बंदा मैसेज देख के कहता है अरे आखिर ये क्या है, इसमें तो काफी सारे पैसे मिल रहे हैं। मुझे बस एक बड़े बिजनेसमैन के बेटे को पकड़ना है और ये काम करने के मुझे इतने सारे पैसे मिलेंगे। हाँ मुझे लगता है ये काम किया जा सकता है, तो क्यों ना मैं भी एक ट्राई करके देख लूं। और यार अब तक तो आप इस बंदे को पहचान ही गए होंगे, ये और कोई नहीं बल्कि होता है द वन एंड ओनली जून गो किम। तो फाइनली जून गो किम की एंट्री मैनेजर की मानवा में हो चुकी है। भले ही इस मानवा में अभी तक हमें जून गो का नाम नहीं बताया गया है लेकिन यार हमने लुकिसम देखा है इसलिए हमें अच्छी तरह से पता है ये बंदा कौन है। ये वही बंदा है जिसने लगभग टॉम ली को भी जान से मार दिया था, यानी कि रियल मॉन्स्टर अब मैनेजर की मानवा में आ चुका है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो और जो कोई चैनल पे पहली बार आया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।